अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। गुज़िश्ता हफ्तावारी इज्तिमा में जो उन्वान हम लेके चले थे और उसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, ऐलान भी किया गया था कि उसको इस हफ्ते पूरा किया जाएगा, और अगर इस हफ्ते ये मुकम्मल हो जाता है तो फिर इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से एक नए खूबसूरत उन्वान के साथ हफ्तावारी इज्तिमा में आपकी और हमारी शिरकत होगी इंशाअल्लाह। अगर आपको पिछले हफ्ते का गुजरा हुआ उन्वान याद होगा तो कंजुल उम्माल शरीफ में मौजूद एक हदीस मुबारका जो इमाम मुस्तग़फ़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने उस्ताद शेख मिस्री से जब उस हदीस के मुतालिक पूछा था, वो हदीस खालिद इब्न वलीद, तो उनके उस्ताद ने कहा था कि 1 साल रोज़ा रखो तब मैं वो हदीस तुम्हें सुनाऊंगा। और वो हदीस उन्होंने 1 साल रोज़ा रखने के बाद हासिल की, और उसमें कितने खूबसूरत सवालात है। सवालात एक देहाती के है, एक आराबी के है, और जवाबात सैयदुल फुसहा अफ़सहुल अरब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हैं।
गुज़िश्ता हफ्ते हमने अपने क़ुलूब व अज़हान को उन सवालात और जवाबात से मुज़य्यन किया था, और थोड़ी देर के लिए मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे हम मस्जिद या रसूलल्लाह में नहीं, बल्कि हम थोड़ी देर के लिए तसव्वुरात की दुनिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद हैं, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई है। सहाबा के सितारों जैसे झुरमुट में आमिना बीबी का चांद जो है वो पूरे आबो ताब के साथ चमक रहा है, और आने वाला देहाती सवालात करता जा रहा है, और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब इनायत करते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था। आइए फिर हम तसव्वुरात की दुनिया में उसी माहौल के अंदर चलते हैं और अपने आप को थोड़ी देर के लिए 14.5 सदियां पीछे लेकर के चले जाते हैं, और फिर वही माहौल कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुरमुटे सहाबा में मौजूद हैं, और एक आराबी यानी देहाती सहाबी आते हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करते हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। पिछले हफ्ते हर सवाल पर मैंने ख़ास एक नुक्ता आपके सामने बयान किया था कि वो आराबी जो भी बयान करता है या जो भी सवाल करते हैं तो वो बड़ी आला क्वालिटी का मर्तबा और बड़ा ऊंचा मर्तबा हासिल करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं। मिसाल के तौर पर उनका एक सवाल था कि मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ, आलिम ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। फिर हुजूर ने उसका जवाब दिया था जो पिछले हफ्ते आपने समाअत किया। फिर उन्होंने कहा था कि मैं सबसे ज्यादा गनी बनना चाहता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जवाब इनायत फरमाया था। फिर उन्होंने कहा था कि मैं सब लोगों में सबसे बेहतर बनना चाहता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जवाब इनायत फरमाया था। फिर उन्होंने अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह मैं सबसे ज्यादा अदल करने वाला बनना चाहता हूँ, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जवाब इनायत फरमाया था। फिर उन्होंने अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बारगाह इलाही में खास मकाम हासिल करना चाहता हूँ, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जवाब इनायत फरमाया था। इस तरीके से ये सारे सवालात के जवाबात आप पिछले हफ्ते की नशिस्त में सुन चुके हैं। अब आते हैं, वो आराबी पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अच्छा और नेक बनना चाहता हूं। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं अच्छा और नेक बनना चाहता हूं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसके लिए ऐसा करना होगा कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर गोया तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर यूं नहीं कर सकता तो फिर इस तसव्वुर से कर कि अल्लाह तुझे देख रहा है और अल्लाह तो तुझे देख ही रहा है। यह हदीस मुबारका हदीस जिब्रील का एक टुकड़ा भी है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चंद सवालात लेकर के आए, जबकि सहाबे किराम सवाल करने में हुजूर अलैहिस्सलाम से झिझकते थे, शर्माते थे, तो उनकी झिझक को, उनकी जो है वो उस कैफियत को दूर करने के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए थे। उसकी तादाद 4 बताई जाती है। उसमें से उनका तीसरा सवाल ये था मल एहसान या रसूल अल्लाह, उसी का ये हिस्सा है। एहसान क्या है? एहसान ये तसव्वुफ को भी कहते हैं। उन्होंने पूछा था इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, और फिर तीसरा नंबर पर एहसान क्या है। इससे पता चला कि लोग जो पूछते हैं ना कि तसव्वुफ किधर से आया, तो जहां से इस्लाम और एहसान का तसव्वुर, इस्लाम और ईमान का तसव्वुर है, वहीं से एहसान का तसव्वुर भी है। उर्दू में, फारसी में हम उसको तसव्वुफ कहते हैं, लेकिन अरबी में उसको एहसान कहते हैं। और एहसान के मुतालिक अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनों के करीब है। तो मोहसिन का एक तर्जुमा तो बाज लोगों ने वली भी किया है और बाज लोगों ने सूफी भी किया है।
तो अल्लाह की रहमत अहलुल्लाह के करीब है, यानी अहले एहसान। तो एहसान के मुतालिक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत अबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे गोया तू अल्लाह को देख रहा है। कअन्नका की कैद लगाई गोया, इसलिए कि डायरेक्ट तो कोई अल्लाह को दुनिया में देख नहीं सकता, इंसान की आंखें उसका इहाता नहीं कर सकती, इसीलिए कअन्नका की कैद के साथ का गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। और हजरात सूफिया किराम की इबादत थी ऐसी कि गोया वो अल्लाह को देख रहे। और बल्कि बाज मर्तबा तो बुजुर्गों ने यहां तक लिखा कि बाज अहलुल्लाह उस मकाम पर पहुंच जाते थे कि कअन्नका की कैद हट जाती थी और वो दिल की आंखों से यार का मुशाहिदा कर लिया करते थे। इसीलिए किसी ने राबिया बसरी से पूछा कि राबिया तुम कैसी नमाज पढ़ती हो, तो फरमाती है जब तक अल्लाह अकबर कहकर रब्बे अकबर का मुशाहिदा नहीं कर लेती उस वक्त सना का आगाज नहीं करती, और जब सना पढ़ने के बाद कबूलियत का मुजदा नहीं सुन लेती उस वक्त तक फातिहा शुरू नहीं करती। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा, उस देहाती सहाबी ने, आराबी ने पूछा, मैं अच्छा सबसे अच्छा और नेक बनना चाहता हूं, सबसे अच्छा और नेक बनना चाहता हूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ऐसे इबादत कर गोया तू अल्लाह को देख रहा है या अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह तो तुझे देख ही रहा है। अब जब भी इस हदीस को पढ़ा जाता है या इसका तर्जुमा किया जाता है तो ये पूरी रिवायत का सेहरा सिर्फ नमाज के सर बांध दिया जाता है कि तू ऐसी नमाज पढ़ गोया तू अल्लाह को देख रहा है, और ऐसा नहीं तो फिर अल्लाह तुझे, नमाज का जिक्र नहीं है इसमें, अंत अबुदल्लाह आया, ऐसी इबादत कर। नमाज इबादत है, इबादत, नमाज इबादत है, लेकिन नमाज के अलावा भी और इबादत है। सिर्फ नमाज इबादत नहीं, नमाज इबादत जरूर है लेकिन नमाज के अलावा भी इबादत है। अब पता चला, यहां से एक सहन मिला कि सिर्फ नमाज ही में ये तसव्वुर ना हो कि वो अल्लाह में देख रहा है, बल्कि रोजा रखो तो भी यही तसव्वुर कि अल्लाह में देख रहा है। इसलिए कि फिर रोजे में तुम रोजा अगर रखे हो तो फिर रोजे में गेम कैसा, क्योंकि अल्लाह तो हमें देख रहा है। फिर रोजे में टाइम पास करने के लिए कैरम कैसा, अल्लाह तो हमें देख रहा है। फिर रोजे के अंदर जब वो माज अल्लाह ताश के पत्ते और दिगर खुराफात कैसी, अल्लाह तो हमें देख रहा है। बल्कि अल्लाह अकबर, रोजा रखो तो अल्लाह हमें देख रहा है, सदका दो तो अल्लाह हमें देख रहा है, ज़कात दो तो अल्लाह हमें देख रहा है, तिलावत करो तो अल्लाह हमें देख रहा है। बल्कि वल्लाह ये अंताबुदल्लाह में चूंकि मोमिन का नींद से उठने से लेकर सोने तक का पूरा 24 घंटा इबादत ही है, उसकी वजह यह है कि मोमिन के 24 घंटे इबादत में है। वजह यह है कि मोमिन जो होता है, ईमान लाना भी अल्लाह के नजदीक जो है बहुत बड़ी इबादत, बल्कि जानी इबादत है। तो मोमिन की सांस सांस इबादत है, मोमिन का चलना इबादत, मोमिन का बोलना इबादत, मोमिन का उठना इबादत, मोमिन का बैठना इबादत, मोमिन का शादी ब्याह करना इबादत, मोमिन का लोगों से गुफ्तगू करना इबादत, मोमिन का कहीं आना इबादत, जाना इबादत, बल्कि मोमिन का सोना भी इबादत। अब अंताबुदल्लाह की तशरीह गोया के ये होती है, जब बात कर तो इस तसव्वुर से कर, अल्लाह तुझे देख रहा है। बैठ तो इस तसव्वुर से बैठ, अल्लाह तुझे देख रहा है। उठ तो इस तसव्वुर से, अल्लाह तुझे देख रहा है। जब गुफ्तगू करते वक्त तसव्वुर रहेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो गुफ्तगू करते वक्त किसी का दिल नहीं दुखाया जाएगा, जबान से शोले नहीं उगलेंगे, बल्कि गुफ्तगू का अंदाज वो होगा, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, लोगों से मीठी मीठी बातें करो। शादी ब्याह करते वक्त अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर इंसान फजूल खर्ची कैसे करेगा? अल्लाह अकबर, शादी ब्याह के अंदर हराम काम कैसे करेगा? अब पता चला कि अगर इंसान ये तसव्वुर कर ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है, उसके 24 घंटे इबादत हो जाएं। और है ही 24 घंटे मोमिन की इबादत। मोमिन सोता है तो भी उसको इबादत का सवाब मिलता, इसलिए कि ईमान जो वो लेकर आया उसकी, यही तो जिगर मुरादाबादी ने कहा था, वो बहुत जबरदस्त बात कही थी। जिगर ने कहा था, महवे तस्बीह तो सब है, महवे तस्बीह तो सब है, मगर इदराक कहां?
मैं वे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहा, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। जिंदगी खुद ही इबादत है मगर जिंदगी इबादत है मोमिन की। इसलिए कि जब हम कलमा पढ़ चुके तो हमारी सांस सांस इबादत है। अब उसकी रोशनी में अगर देखें तो हमारा हर लम्हा इबादत है। तो इस तसव्वुर के साथ अल्लाह हमें देख रहा है। बड़ी माज़रत के साथ मैंने जुमा की नमाज में यही उन्वान पे आज गुफ्तगू की कि हम अल्लाह से ऐसा नहीं डरते जैसे डरने का हक है। अगर सीसीटीवी कैमरा लगाओ कि तुम कैमरे की जद में हो तो लोग अपने गुटके का थूक भी निगल लेते हैं, लोग थूकते नहीं है वहां। अगर थूकूंगा तो पता नहीं मेरे बारे में लोग क्या गुमान करेंगे। सही, अगर सीसीटीवी कैमरे की नजर में है तो इंसान थूकता भी नहीं और अल्लाह की नजर में उसकी निगाह में हम है। हर वक्त वो हमें देख रहा है और क्या क्या हम नहीं करते। इससे बड़ी मुनाफिकत और जिंदगियत क्या होगी कि अगर इंसान इंसान को देखे तो इंसान के बैठने का अंदाज भी मोहतात हो। अगर कैमरा लगा हो ना तो स्टेज पर लोगों के बैठने का अंदाज भी मोहतात होता है। लोग नाक नहीं पे हाथ नहीं रखते, लोग कोई ऐसी ओछी हरकत नहीं करते जिसकी वजह से लोग मजाक उड़ाए या नाम रखे या कुछ कहे। अगर कैमरे में कैद हो रहे हो अपने जैसे इंसान ने के बनाए हुए कैमरे में तो कितनी मोहतात लाइफ हो जाती है। और कुदरत की निगाह में, बल्कि कुदरत के कैमरे के अंदर कैद हो रहे हैं और वो भी लिखा जा रहा है, रिकॉर्ड बन रहे, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कितनी गैर मोहतात जिंदगी, कितनी गैर मोहतात। कभी हमने तसव्वुर भी किया इसका? अल्लाह हमें देख रहा है और सबको देख रहा है। यहां बात आगे बढ़ाने से पहले उस आराबी के सवाल की तरफ और मेरे आका के जवाब की तरफ जाने से पहले यह बात भी कहूंगा, दूसरों के देखा देखी अल्लाह को मानने वाली कौम के हालात भी बदलते जा रहे हैं। अब दिसंबर का आखिरी हफ्ता है और शायद इसी हफ्ते के अंदर 31 दिसंबर होगी, जिसे लोग 31st नाइट के नाम से जानते हैं। यही सब होगा। और अब ये लानत और नहुसत बड़े शहरों से, मगरबी शहरों से चलते चलते मशरिक में आई और मशरिक में भी बड़े जो वो हिंद के बड़े बड़े शहरों से अब हमारे मालेगांव शहर के अंदर भी ये नहुसत और लानत आ गई। अब यहां भी 31st नाइट का एहतमाम होने लगा है, इसलिए कि लोग मरऊब इतने हो गए मगरिबी तहजीब से, अंग्रेजों से, अंग्रेजों की तहजीब से, उनके कल्चर से इतने मरऊब हो गए, अब अपने यहाँ भी हो रहा है। और जिनको मिलादुन नबी के मौके पर जो बेचैनी रहती थी शिर्क और बिदअत के फतवे देने की, इस वक्त वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। जबकि यही 31st नाइट का मौका है। शराब, जिना, लिवातत, बदकारी, बदफेली, डांस, बारों का आबाद किया जाना, पैसों का लुटाना, पैसों का जाय करना, ये सब कुछ हो रहा है। बल्कि अभी तो हमारे शहर मालेगांव के एक बुर्का फरोश ने, बुर्का मेकर ने अखबारात के अंदर मजमून शाये किया, शाये करवाया, उसने मजमून लिखा। मजमून का खुलासा यह है कि हमारे शहर के बुर्का फरोश के पास जो लड़कियां या उसका नुमाइंदा बुर्का सिलाने के लिए ले जाता है, वो 31st नाइट से पहले बुर्के का मुतालबा करता है। और उनका कहना यह है, उस बुर्का फरोश का कहना यह है कि यह सिलसिला बरसों से चल रहा है। अब यहां पर कहने की बात यह है, दो चीजें हैं। एक तो यह कि अगर 31st नाइट के लिए बुर्के सिए जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम बेटियां भी 31st नाइट में शरीक हो रही है। अगर यह सूरत हाल है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। क्योंकि जिस मजहब ने औरत को नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ मस्जिद में जाने से रोक दिया फितने की वजह से,
असल हुक्म तो यही है, असल हुक्म दौरे रिसालत से यही है कि औरत मस्जिद में जा सकती है। लेकिन फितने के खौफ से सैयदना फारूक आजम ने रोक दिया कि नहीं, अब औरतों की इज्जत को खतरे में देखकर या औरतों की कैफियत को देखकर उनकी आबरू को बचाने के लिए फारूक आजम ने कहा, अल्लाह की बंदियां अब अल्लाह के घर में नहीं आएंगी इज्जत की हिफाजत की खातिर, और फिर रोक दिया गया औरतों को मस्जिद से। तो जिस मजहब के अंदर औरतों की इज्जत के तहफ्फुज की खातिर औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया गया है, उस मजहब की मानने वाली बेटियां फिर 31st नाइट मनाने के लिए किस तरीके से बारों की तरफ जा सकती है, किस तरह आबरूओं का सौदा कर सकती है। अगर गुंबदो मीनार के शहर में ये बात है तो हम बहुत दर्द के साथ ये कहते हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया है। बाप को, भाई को, घर के लोगों को तवज्जो करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेरा गुमान कहता है, मेरे दिल की आवाज कहती है, मेरे ज़मीर की आवाज कहती है कि मेरे शहर मालेगांव की बेटियां ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर, आज भी उनके अंदर ईमानी जज्बा, हया, गैरत, परहेजगारी मौजूद है। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है? तो बात यह है, जो लड़कियां मजहबी है, जो लड़कियां मसलकी है, जो लड़कियां मशरबी है, यानी दीन, धर्म, मसलक और मजहब से जिनका ताल्लुक है, वो कतई ऐसी नहीं है, बल्कि वो लोग जो जराइम पेशा लोग हैं, वो बुर्के को बदनाम करने के लिए, या जो मुशरिकीन हैं, जो लोग जिनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, वो लोग बुर्के को बदनाम करने के लिए जब जिना के अड्डों पे जाते हैं तो बुर्के पहन करके जाते हैं। जब वो जिना के अड्डों पे जाते हैं तो बुर्के के साथ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तीर से दो शिकार हो जाए, एक तो उनका चेहरा बच जाए और दूसरा ये कि बुर्का पहनने वाली बच्चियां बदनाम हो जाए। अब ऐसी नाजुक सूरत हाल में बुर्के वाली की इज्जत भी बच जाए और ये जराइम पेशा लोग बेनकाब हो जाए, तो उसके लिए करना क्या चाहिए? क्या नेक बच्चियां बुर्का छोड़ दे? क्या नेक बच्चियां बुर्का तर्क कर दे? नहीं नहीं, बुर्का हम तर्क नहीं कर सकते। फिर क्या करें? उसका तरीका सबसे खूबसूरत जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि फिर हम ये बुर्का न पहने, मेरी बेटियां ये बुर्का न पहने, मेरी बहनें ये बुर्का न पहने, बल्कि जो मदनी बुर्का है, जो मुस्तफा जाने रहमत के दौर में पहना जाता था, वो बुर्का बच्चियां पहनना शुरू कर दे तो आवारा लड़कियों में और कनीजाने फातिमा के अंदर दोनों में फर्क हो जाएगा। आप कहेंगे ये मदनी बुर्का कौन सा है, मदीने वाले की तहजीब के मुताबिक बुर्का कौन सा है? तो उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर के दौर में जो बुर्का पहना जाता था वो इंतहाई भद्दा बुर्का होता था। औरतें जब चलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे उनके सरों पे कौवे बैठे हुए हैं, और इतना ढीला ढाला होता तो उसपे कोई डिजाइन नहीं होती थी, उसपे कोई रंग रोगन वाला मामला नहीं होता था। यानी कि ये जो डिजाइन वाले बुर्के ये सब नहीं, बहुत सादा सिंपल बुर्का होता था। बल्कि आज से 900 साल पहले इमाम गजाली ने फतवा दिया था कि डिजाइन वाला बुर्का पहनना नाजायज है, सिंपल बुर्के पर आ जाएं शरीफ लड़कियां अगर आबरू बचाना चाहती हैं। तो फिर ये फर्क हो सकता है कि चूंकि जराइम पेशा लड़कियां तो ये सिंपल बुर्का नहीं पहन सकती, जैसे जराइम पेशा लोग सुन्नते रसूल के सांचे में नहीं ढल सकते। आप देख लें, जराइम पेशा लोग दाढ़ियां रख लेते हैं लेकिन सुन्नत के सांचे में नहीं ढल पाते हैं। तो इसीलिए फिर फर्क हो जाता है कि असल गुलाम मुस्तफा कौन है, जराइम पेशा लोग कौन है। तो इसी तरीके से बुर्के में भी एक पहचान बना ली जाए। बुर्के सिंपल हो, बड़ा भद्दा कपड़ा, यहां तो कीमती से कीमती कपड़ा होता है, एकदम सिंपल कपड़ा, इज्जत ही बचाना। मैं कहता हूं अगर सिंपल कपड़े में इज्जत बचती है तो वो डिजाइन वाले करोड़ रुपए के बुर्के से बेहतर है, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं। हम मुजम्मत करते हैं इसकी 31st नाइट को जो बुर्के का मिसयूज हो रहा है। मैं फिर कहता हूं मुस्लिम बच्चियां मेरी कौम की इतनी बेबाक नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है उनकी आबरू पर और उनकी हया पर। जो मस्जिद आने के लिए जिद नहीं करती वो बार में क्या जाएगी, और जो जाती हैं
उनका सैयदा फातिमा ज़हरा से कोई ताल्लुक नहीं इसलिए जाती है, वरना जो कनीज़े फातिमा होगी वो तो मर जाना पसंद करेगी, लेकिन कभी बार में जाना पसंद नहीं करेगी। इसलिए हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें भी थोड़ी तवज्जो करनी पड़ेगी। हर नौजवान की जुत्थे अपने मोहल्ले में बैठकर नजर रखे, कौन कहां आता है कौन कहां जाता है। थोड़ा सा इस पर सिर्फ नमाज रोजा पढ़ करके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। ये जो इदारे बना रखे ना मोहल्लों के अंदर, ये सिर्फ रात के 3-3 बजे तक पड़े रहकर के औंधे पड़े रहकर टीवी देखने के लिए नहीं है। ये जो मोहल्ले के इदारे कल्बे हैं ना, इनको अपना काम करना चाहिए। ये बैठे मोहल्लों के अंदर और नजर रखे कौन कहां जा रहा है, और अगर किसी के कदम गलत तरफ उठते देखे तो उसके माँ बाप को तंबीह करें। अगर मोहल्ले में रहना होगा तो मुस्तफा जान रहमत के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगा। और मुस्तफा जान रहमत का कानून क्या है? किसी मुल्क के खिलाफ कानून नहीं है। मुस्तफा जान रहमत का कानून है औरत की इज्जत की हिफाजत, एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत, एक दूसरे के वक़ार की हिफाजत, हलाल रोजी, यही उनका कानून है। वल्लाह कोई सच्चा मुल्क मुस्तफा जान रहमत के कानून का कभी मुखालिफ नहीं हो सकता, इसलिए कि उनका कानून तो पूरी कायनात के लिए और इतना खूबसूरत है। सुबह उठना जल्दी उठना उनका कानून है, पूरा लिबास पहनना उनका कानून है, गरीबों की झोली भरना उनका कानून है, मुस्कुरा कर लोगों के दिल जीतना उनका कानून है, लोगों का बोझ उठाना उनका कानून है, खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाना उनका कानून है, खुद पेट में पत्थर बांधकर दूसरों को अता करना उनका कानून है, गरीबों को माला माल करना उनका कानून है, बेटियों की आबरू बचाना उनका कानून है, बेटियों के सर पे शफकत का हाथ रखना उनका कानून है, बेटी आ जाए तो इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाना उनका कानून है। यही सब तो उनका कानून है और क्या है। बल्कि उनका कानून तो यह कि तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाल। अगर मेरी बहनों तक ये पैगाम पहुंच रहे तो उनसे भी कहता हूं, अगर कोई इस बला से सरशार है, अगर कोई इस बला में सरशार है और इस बला से सरशार है, तो उससे कहता हूं खुदा के लिए जवानी में रंगरेलियां मत करो। एक दिन इस बदन पे झुर्रियां भी पड़नी है, एक दिन ये बदन कब्र में भी जाना है। अगर कोई अपने हुस्न की नुमाइश करने के लिए और हुस्न को रोकड़ा करने के लिए तैयार है तो उसको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। और जिन मर्दों की तरफ जेवर और दौलत और बाइक पर घूमना और पार्कों में घूमने की लालच में अगर कोई कौम की बेटी किसी का हाथ पकड़कर जा रही है तो उसको मालूम होना चाहिए कि मर्दों का हाल गुलिस्तां के भौरों से भी ज्यादा खुदगर्ज है। भौरा एक मर्तबा फूल का रस चूस करके जब भाग जाता है तो दोबारा कभी उधर का रुख भी नहीं करता। यही हाल मर्दों का भी। अगर किसी ने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो वहां ढेर हो जाना, ये कोई अकलमंदी और दानिशमंदी नहीं है। ऐ कौम की नादान बेटियों, अगर किसी के एक जुमले पर कि मैं तुझसे प्यार करता हूं ढेर हो जाना सबसे बड़ी गैर दानिशमंदी का काम है, क्योंकि वो एक ही जुमले पर आपका पूरा रस निचोड़ने के लिए तैयार है, आपकी जवानी लूटने के लिए तैयार है, आपकी आबरू लूटने के लिए। उससे सवाल तो करती कि अगर वाकई उसके दिल में इतना दर्द भरा और प्यार भरा दिल होता तो वो अपनी दूध पिलाने वाली मां से प्यार क्यों नहीं करता? वो उंगली पकड़कर चलाने वाले बाप से क्यों प्यार नहीं करता? वो दूध शरीक बहन से क्यों प्यार नहीं करता? जो बदबख्त और कमबख्त इस कदर हवस परस्त हो कि वो अपनी दूध पिलाने वाली मां से प्यार ना कर सके, वो तुमसे क्या प्यार कर सकेगा? इसलिए खुदा के लिए अपनी हद में रहो। इस्लाम से बढ़कर किसी का कोई खैर खा नहीं है, इस्लाम से बढ़कर के कोई तहफ्फुज फराम नहीं कर सकता, इस्लाम से बढ़कर कोई आबरू को तहफ्फुज नहीं दे सकता। इसलिए अगर कोई बुर्के को बदनाम करना चाहता है तो इंशाअल्लाह हम बुर्के को तो बदनाम नहीं होने देंगे। जैसे दाढ़ी बदनाम नहीं होने दी, एक वक्त था कि लोग दाढ़ी को टारगेट कर रहे थे, लेकिन आज आ गए वही।
दाढ़ी को टारगेट करने वालों, जब बाल सफेद हो जाते हैं तो फिर दाढ़ी को टारगेट करने वालों को ही वही, आखिर दाढ़ी में कुछ तो है कि मरने से पहले आपको दाढ़ी सूझ रही है। दाढ़ी में कुछ तो है। अगर दाढ़ी दहशतगर्दी की अलामत होती तो फिर बुढ़ापे में आपको क्या सूझा? पता चला दाढ़ी में कुछ तो है। ये दाढ़ी की बात बड़ी गाढ़ी है। आसानी से वहां तक रसाई हो जाए तो अल्लाह कबूल फरमा ले। तो लोग बहुत टारगेट कर रहे थे दाढ़ी को, लेकिन दाढ़ी तो फिर दाढ़ी है ना। मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत और महबूब की सुन्नत में कभी दहशतगर्दी नहीं हो सकती। लोग देर से आते हैं मगर वहीं आते हैं जहां मेरा महबूब होता है, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होती है। अल्लाह तबारक व ताला महफूज रखे और अल्लाह बुरके को भी तहफ़्फ़ुज़ फराम करना है। तो अर्ज ये कर रहा था कि उस आराबी ने पूछा कि मैं सबसे अच्छा और नेक बनना चाहता हूं, तो आका ने फरमाया अल्लाह की इबादत यूं करो गोया तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर तुम उसे नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहे हो, तो तुम्हें देख ही रहा है। फिर उस आराबी का सवाल था, मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं। देखो फिर मैं बार बार वही कह रहा हूं कि इस आराबी का सवाल की क्वालिटी बहुत आ रहा है। यानी ये नहीं कहा कि मैं ईमान वाला बनना चाहता हूं, क्या कहा? कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं। यानी कि हर चीज में क्वालिटी और उसकी चॉइस जो है वो आला से आला है। और कहते हैं मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं। कुर्बान मेरे आका ने कामयाबी के कैसे उसूल अता किए, कैसे ज़ाब्ता अता किया, और कितनी खूबसूरत बातें की। सैयदुल फुसहा ने, अफसहुल अरब ने कैसी अजीम बात फरमाई। उन्होंने पूछा मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने अखलाक अच्छे कर लो, कामिल ईमान वाले बन जाओगे। यानी कामिल ईमान अच्छे अखलाक की बुनियाद पर होते हैं। अखलाक अच्छे कर लो। अब हम जरा देखें कि हम कामिल ईमान वाले ही बनना चाहते हैं, फिर हमारे अखलाक भी क्या है। अच्छे अखलाक की कुछ अलामत हो। पहली बात तो ये बताऊं, एक होते हैं अखलाक, और एक होते हैं कभी कभार लोगों के साथ अच्छा सुलूक। ये जो कभी कभार अच्छा सुलूक होता है उसको अखलाक नहीं कहते। अखलाक की तारीफ यह कि अखलाक हमारी आदत बन जाए। जैसे अगर हम अंधेरे में भी खा रहे हों तो हमारे हाथ का लुकमा कभी नाक में नहीं जाता, हमेशा मुंह में ही जाता है। यह आदत है। सही, यह आदत है। तो ऐसे ही जैसे अंधेरे में भी लाख अंधेरा हो, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, लेकिन फिर भी लुकमा मुंह में ही जाता है। तो जब तक के अखलाक ऐसी आदत ना बन जाए उस वक्त तक हम बाअखलाक नहीं कहला सकते। कभी मूड में हो तो लोग उसके साथ अच्छे सुलूक से पेश आ गए, ये कभी इत्तेफाकी वाक़या हो गया, ये अखलाक नहीं। अखलाक जो आया आने वाले की सूरत नहीं, आपकी आदत ही है। मिसाल के तौर पर कोई अजमत और बुजुर्गी वाला आदमी आया, उसके लिए उठकर खड़े हो जाना। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बाद सहाबा की आमद पर सहाबा को कहा कि अपने सरदार के लिए उठ के खड़े हो जाओ। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आका अलैहिस्सलाम का यह फरमान भी है कि कौम के मुअज़्ज़ज़ लोगों की ताज़ीम उनके मनसब के एतबार से करो, और अगर दूसरी कौम का कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी भी हमसे मिलने आ जाए तो हम उसका जो मनसब है उसके मुताबिक उसकी इज्जत करें। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाज काफिर सरदारों के लिए अपनी चादर भी बिछा दी, और उस चादर वाले अखलाक को देख करके वो मुतासिर हुए। तो जैसे उठकर खड़े होना, पहले सलाम करना, खुद सलाम करना पहले लोगों को, ये अखलाक है, अच्छे अखलाक है। इसी तरह बात करते वक्त लोगों के दिलों का ख्याल करना, गुफ्तगू में किसी का दिल ना टूटे। इसी तरीके से मेहमान आ जाए तो उसकी मेजबानी करना। देखो मेहमान को खाना खिलाना एक अलग उन्वान है और मेजबानी करना एक अलग उन्वान। मेहमान को आने पे खाना सब खिलाते हैं लेकिन मेजबानी सब नहीं कर पाते। तो खाना खिलाने और मेजबानी में फर्क क्या है? खाना खिलाना मतलब खिला दिया खाना, खाना तो आने वाले कुत्ते को भी लोग टुकड़ा डाल देते हैं। मेजबानी क्या है?
आने वाले मेहमान का इतना इकराम करें, इतनी इज्जत करें कि उसका दिल खुश हो जाए। यह है मेजबानी। फिर चाहे आप उसको गोश्त रोटी न खिला सकें, खजूर ही दें, लेकिन उसकी इतनी इज्जत करें, उसको इतना रिस्पेक्ट दें, उसका इतना रिस्पेक्ट करें कि उसका दिल खुश हो कि मैं कहां आ गया। बिठाने में, उठाने में, खिलाने में, पिलाने में, गुफ्तगू में उसका इकराम करें। बल्कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो मेहमान का इकराम करे, मेहमान का एहतराम करे। बाज मर्तबा तो ऐसा भी हुआ कि हुजूर के घर मेहमान आ गए और खिलाने के लिए बजाहिर कुछ ना था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बास चीजें गिरवी रख करके लोगों को खिलाया। तो अपने अखलाक अच्छे कर लो। अब अखलाक में बहुत सी चीजें आती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को देखते जाइए और जिंदगी गुजारती है। पड़ोसियों के साथ क्या अखलाक, जिनके साथ हम बैठते उठते हैं उनके साथ क्या अखलाक। देखो क्या अखलाक थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बहुत सी चीजें और आप सुनते ही रहते हैं। अगर अखलाक का बाप खुले मुस्तफ़ा जान रहमत के खुल्क़ अजीम का, तो आप समझ सकते हैं कि फिर बात कहां को पहुंचेगी। और फिर हम तो उसके लिए तो फिर रातें चाहिए, क्योंकि उनके अखलाक की बात छिड़ जाए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जहां से अखलाक का शऊर पाए वो मुस्तफ़ा जान रहमत के अखलाक। जो पागल ऊंटों को भी कभी नजरअंदाज न करे, जो चिड़िया की फरियाद भी कभी रद्द न करे, जो कुत्तों तक का ख्याल करे, जो पागलों तक का ख्याल करे। आपने सुना होगा, मैंने इससे पहले गुज़िश्ता मिलाद शरीफ में बहुत से वाक़यात इस सिलसिले में बयान किए कि वो पागल औरत हुजूर को धूप में लेकर के खड़ी रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े रहे। और वो उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन एंड इस पर हुआ कि उस हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब भी तुम्हारी कोई न सुना करे तो फिर मेरे पास आया करो, जब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा तो मैं सुनूंगा। एक ऊंट पागल हो गया, सबको काटता था, हुजूर उसके पास गए और उसके सर पे हाथ फेरा तो वो पागल ऊंट, हुजूर ने उससे उसके मालिक से कहा कि तुम इस पे जुल्म कर रहे हो। और फिर सारी तफसीर उसके बाद आपने सुनी थी। चिड़िया ने फरियाद की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके बच्चों को वापस करने का हुक्म दिया। हरनी ने पुकारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद वहां खड़े रह करके उसको आजाद फरमाया। बहुत सी बातें अखलाक से मुताल्लिक। एक रिवायत, हुजूर अलैहिस्सलाम सफर में है, हालत सफर में। अब अपनी क्या आदत है कि अगर हम सफर में हो और अगर इत्तेफाक से, हुस्न इत्तेफाक नहीं कहता बल्कि कहता हूं सूए इत्तेफाक से, अगर हम ही इल्म वाले हों, हम ही पीर साहब हों, हम ही आलिम साहब हो, हम ही सैयद साहब हो, हम ही खतीब साहब हो, हम ही यानी बड़ा मनसब अपना ही हो, तो फिर पूरे सफर में हम सबको नौकर बना लेते हैं। पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये सभी रहता है। बल्कि बाज अल्लाह खैर फरमाए कि बाज लोग का हाल तो ये होता है कि फिर उनकी जेब में कभी उनका हाथ भी नहीं जाता, सोचते हैं कि सफर में सबको लूट ही खा ले। अजीब फितरत है लोगों की, अभी अजीब आदत भी है। वो अपने हाथ से अपनी चप्पल भी नहीं पहनना चाहेंगे, ये कैफियत। लेकिन आइए हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर उतरे और उतरने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद सहाबा को काम तकसीम किया, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम। और जब काम तकसीम हो गए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लोगों की नजरों से ओझल हो गए, लोगों की निगाहों से ओझल हो गए। सब अपने अपने काम में लगे थे। खाना पकाने की तैयारी हो रही थी उस जंगल के अंदर, सब अपने अपने काम में लग गए थे। थोड़ी देर के बाद देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम तन्हा आ रहे हैं और अपने सरों पर लकड़ियों का गट्ठा रख करके ला रहे हैं। गौर करें आप, जिसकी रसाई खुदा तक हो, मैदान महशर का जो दूल्हा हो, जो मालिक जन्नत हो, मालिक कौनैन हो, मालिक कुल हो, जो महबूब खुदा हो, जिसकी मर्जी खुदा की मर्जी, जिसको हिल्लत व हुर्मत के कानून का मालिक बना दिया जाए,
आसान काम दूसरों को सौंपा और जो मुश्किल काम था वो अपने जिम्मे लिया, बताया तक नहीं, लकड़ियों का गट्ठा सर पे रखकर लिया। सहाबा दौड़े, उसके हुजूर आपने ये क्या किया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें काम सौंप दिया था तो अब काम एक बचा था और मैं ही बचा था, तो वो काम मैंने अपने जिम्मे पे ले लिया। कहा हुजूर हमें हुक्म फरमाते? फरमाया मैं बंदा हूं, मैं इम्तियाजी और इनफिरादी शान के साथ रहना पसंद नहीं करता, मैं अल्लाह का बंदा हूं और बंदोही की तरह जिंदगी गुजारना पसंद करता हूं। आप देख ले हमारा हाल तो ये कि अगर अपने घर में भी कोई फंक्शन और शादी होगा तो हम कुर्सी पर टांग पे टांग डाल करके बैठेंगे, लोग कहेंगे जरा तू वो कर ले, तू वो कर, आप भी कुछ करें, जरा बंदे हो, कभी तो इजहार हो बंदगी का, उठ करके कभी आप भी पानी लें और पिलाएं लोगों को। रसूलुल्लाह के घर मेहमान आते थे तो हुजूर उनके हाथों को खुद धुलाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने खाना खुद रखा, कभी बकरियों का दूध खुद दुआ, बाजार खुद गए, हत्ता कि अपनी नालैन शरीफ को अगर सदमा पहुंचा, सदमा पहुंचने का मतलब समझे आप, मैं नहीं कह सकता लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि नालैन टूट गई। खुदा की कसम, जिस नालैन के सदके टूटी हुई किस्मतें संवर जाती है, उसको टूटा हुआ किस मुंह से कह दूं? तो इसीलिए जब मैं भी नालैन का जिक्र करता हूं तो कहता हूं कि नालैन को सदमा पहुंचा, मतलब अब आप समझ गए हो। तो नालैन को सदमा पहुंचा तो अपने हाथ से सिल लिया करते। हुजूर के अखलाक करीमाना थे, इसीलिए जो हुजूर अलैहिस्सलाम को दूर से देखता हुजूर के हुस्न से मरऊब हो जाता, और जब करीब आता तो हुजूर के अखलाक से हुजूर पर फिदा हो जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी अपने सहाबा के साथ हंसी भी करते, मजाक भी फरमाते, जैसा कि उनकी शान थी, हंसी मजाक भी फरमाते। अच्छा, हुजूर की एक खास बात थी, यूं तो उनकी हर बात ही खास है। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस महफिल में जाते, जिस महफिल में जाते तो अपनी तरफ से उस महफिल का मजा कभी माज़अल्लाह किरकिरा नहीं करते थे, बल्कि उस महफिल में हुजूर खुद रंग जाते थे। जैसे अगर सहाबा हंसी मजाक कर रहे हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम भी शामिल हो जाते हंसी मजाक करने। अगर वहां गम का माहौल हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस गम में शरीक हो जाते। अगर वहां तिजारत की बात हो रही हो तो वो तिजारत की बातों में शामिल हो जाते। अगर वहां सियासत की बात हो रही हो उसमें शामिल हो जाते। लेकिन जब हुजूर शामिल होते तो हर जगह वो इमामुल अंबिया नजर आते। हंसी करने में भी कोई उनकी मिसाल ना था, इजहार गम में भी कोई उनकी मिसाल ना था, इजहार ताजियत में भी कोई उनकी मिसाल ना था, और जंगी चालों में भी उनकी जो है वो उनकी कोई मिसाल ना था, और बेहतरीन जर्नेल होने में कोई उनकी मिसाल ना था, बेहतरीन सिपा सालार होने में भी कोई उनकी मिसाल ना था, बेहतरीन शुजा होने में भी कोई उनकी मिसाल ना था, बेहतरीन इल्म वाला होने में भी उनकी कोई मिसाल ना था। तकवा, परहेजगारी, हिल्म, बुर्दबारी, मईशत, माशरत, समाज, इज़्दिवाजी जिंदगी, वो हर जगह बेमिसाल नजर आते। कभी मजाक फरमाई तो ऐसा कि फिर मजाक को मेराज नसीब होगी। और जिसके साथ की फिर उसने जिंदगी भर याद रखा कि हुजूर ने मेरे साथ मजा फरमाई। एक देहाती है, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे ऊंट अता फरमाएं। तो आका ने फरमाया ठीक है, हम आपको ऊँटनी का बच्चा देंगे, कुर्बान जाए। यहां तो सर झुका के और मुंह लटका कर चेहरे पे जब तक 3:30 न बज जाएं तो जब तक लोग ये नहीं समझते कि मैं मुत्तकी भी हूं। तकवा आपकी तबीयत का नाम नहीं है, तकवा मुस्तफा जाने रहमत की अदाओं का नाम। जबरदस्ती मुंह लटका कर लोगों पे रोब झाड़ने की कोशिश, ये तकवा चेहरे पर नहीं है, तकवा तकवा हाँ ना तकवा या और कोई हंस दे तो आ जनाब के औसान खता हो जाता। हमारी महफिल में आपने क्यों हंसा? हुजूर की महफिल में भी लोग हंसते थे, लेकिन जहां हंसने की जरूरत है वहां हंसा करें। हर जगह हंसना हंसाना भी अच्छी चीज नहीं, लेकिन हंसे भी तो उसकी भी एक हद है। कभी कहे की आवाज हुजूर से नहीं सुनी गई और ऐसे मुस्कुराए कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गए, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया।
वो मैं हम तुम्हें ऊँटनी का बच्चा देंगे। उन्होंने कहा यार रसूल अल्लाह मैं ऊँटनी का बच्चा क्या करूंगा, इसलिए कि ऊँटनी का बच्चा बड़ा होते होते जवान होते होते 5 साल गुजरते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि क्या करूंगा मैं, मुझे ऊँट चाहिए। हुजूर ने फरमाया हम आपको ऊँटनी का बच्चा देंगे। उन्होंने कहा यार रसूल अल्लाह सबको देते हैं, अब मैं अर्ज कर रहा हूं। तो हुजूर ने फरमाया हम ऊँटनी का बच्चा देंगे। तो कहा हुजूर मैं ऊँटनी का बच्चा लेके करूंगा क्या। आका ने फरमाया भले इंसान, ऊँट भी तो ऊँटनी ही का बच्चा होता है। अंदाज़े मज़ाह पे कुर्बान। इंशाअल्लाह किसी वक्त अगर याद रहा तो हम पूरी एक गुफ्तगू, पूरी एक इज्तिमा में नशिस्त, इंशाअल्लाह नशिस्त हुजूर के मज़ाह पर, अंदाज़े मज़ाह पर करेंगे। और उनके मज़ाह में भी क्या मज़ा था। हुजूर अलैहिस्सलाम की साली है हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की वालिदा है, अम्मा आयशा की सगी बहन है। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे थे। वुजू करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने करम की वजह से अज़राए मज़ाह अपनी उंगलियों के पानी के छींटे उनके चेहरे पे डाल दिए। बूढ़ी होने के बाद भी वो 18 साल की जवान वाली चेहरा लगता था, बुढ़ापे में भी। हालांकि उनकी आंखों की बीनाई चली गई थी, इतनी लंबी उम्र उन्होंने पाई। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर तक वो जिंदा और हयात रही, इतनी लंबी उम्र पाई। वाक़या करबला उनके सामने बीता, वो मक्कतुल मुकर्रमा वाली करबला शरीफ के वक्त भी वो मौजूद थी, वाक़या हर्रा के वक्त भी वो मौजूद थी। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में भी वो मौजूद थी, करबला के बाद तक वो हयात रही। यानी गोया के 80 साल से ज्यादा की उन्होंने उम्र पाई। और भी उम्र है, लेकिन इस वक्त मुझे जब वो मुकम्मल तौर पर उनका सने विसाल याद नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद भी जो जवान लड़कियां होती है 18-20 साल की, उस तरह उनका चेहरा था। और किसी ने कहा कि बीनाई भी चली गई है, लेकिन चेहरे से शबाब के आसार नहीं जाते। कहा क्यों जाएं, इसलिए कि महबूब खुदा ने अज़राए मज़ा एक मर्तबा अपने करम से मेरे चेहरे पे पानी के छींटे डाल दिए। ये पर्दे के अहकामात के नुज़ूल से पहले की बात हो सकती, वरना जब पर्दे के अहकामात आ गए तो फिर उसके बाद किसी औरत को बेपर्दा आने की इजाजत नहीं थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मज़ाह पर बहुत से वाक़यात हैं जिसका तज़किरा यहाँ नहीं होता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने अखलाक अच्छे कर लो। इसीलिए हमारे बुजुर्गों की महफिलें भी अक्सर व बेशतर बहुत पुरमज़ा रहती थी, मज़ा वाली महफिलें होती थी। इस पर मुझे कई वाक़यात मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन अपने उन्वान की तरफ चलते हैं। फिर उन्होंने अर्ज किया, उस आराबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का फरमा बरदार बंदा बनना चाहता हूं, यानी मेरा शुमार फरमा बरदारों में फरमा बरदार बनना चाहता हूं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदुल फुसहा का जवाब था, फराइज की पाबंदी करो, तुम अल्लाह के मुती और फरमा बरदार बंदे बन जाओगे। फराइज की पाबंदी का, फर्ज कभी छूटने ना पाए, फर्ज मत छोड़ो कभी, तुम फरमा बरदार बन जाओ। अब आज का हाल ये हो गया है कि हम फराइज को छोड़कर नवाफिल में उलझ गए, नफल ज्यादा करते हैं, फर्ज से को सुदूर। अब यहां फर्ज और नफल की बात एक आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे कहीं ऐलान हो रहा हो कि भाई मस्जिद में चंदा लिखाओ, मदरसे में चंदा लिखाओ, लिखाना चाहिए। आए दिन तो हम ही लोग ऐलान करते रहते हैं कुछ न कुछ। अभी आज भी असर के बाद ऐलान किया था। आज भी माशाल्लाह एक मस्जिद का संग बुनियाद सुन्नी दावत इस्लामी ने रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खूबसूरत साल ये गुजरा है। मैं समझता हूं कि 2020 के आगाज से लेकर अब ये 2020 की आखिरी मस्जिद का संगे बुनियाद था इस साल का। मैं समझता हूं कि तकरीबन 11 से 12 मस्जिदों का संगे बुनियाद शहर मालेगांव में रखा, जिसमें से 8 मस्जिदों का तो इफ्तिताह हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से 7 तो तंजीम की थी
और एक मजीद दूसरे इदारे की तरफ से। और अब अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिद इब्राहीम का आज संग बुनियाद रखा गया। उम्मीद है कि रमजान शरीफ से पहले उसका इफ्तिताह होगा और ये सिलसिला हुनूस जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। एक तहरीक है, मस्जिदें बढ़ाओ नमाजी बढ़ाओ। मस्जिदें ही बढ़ेगी इंशाल्लाह और नमाजी भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर मस्जिद मदरसे के चंदे का ऐलान होता है तो कोई कहता है मेरी तरफ से 5,000, कोई कहता है 10,000, कोई कहता है 50,000, ये नफिल है। लेकिन रमजान शरीफ में ज़कात उसकी अभी तक बाकी है, ज़कात दिया ही नहीं, फर्ज को छोड़ के नफल में उलझ गया। और पहले ज़कात दो, ज़कात फर्ज है, अगर साहिब निसाब हो तो पहले ज़कात। इसी तरह माँ बाप दवा के लिए तरस रहे, उन पे खर्चा नहीं करते और मस्जिद में चंदा देते हो। मस्जिद में चंदा देना नफल है, माँ बाप पे खर्च करना ये फर्ज है, उनकी जरूरत का ख्याल करना हम पे फर्ज है, लाजिम है। बल्कि किसी भी जगह पर पैसा देने में, रुपया खर्च करने में उतना सवाब नहीं मिलता जितना माँ बाप पे खर्च करने में सवाब मिलता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई अपनी उम्र को लंबी करना चाहता है, उम्र को बढ़ाना चाहता है, रोजी में बरकत चाहता है, तो वो अपने माँ बाप पे खर्चा किया करे और माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ किया करे। अल्लाह उसकी उम्र भी लंबी करेगा, उसकी रोजी में भी बरकत अता फरमाएगा। फिर एक और बात कि लोग बिलखुसूस नौजवान मसरूफियत के इस दौर में मुतलकन नमाज नहीं पढ़ते। 95% नौजवान नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि उनका ख्याल यह है कि अगर आएंगे तो जोहर की 14 रकअत पढ़नी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है, असर की 8 पढ़नी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, मगरिब की 7 पढ़नी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद दुआए सानी में भी शिरकत होनी होगी। ये सब सोच करके फिर वो मस्जिदों के अंदर नहीं आते। तो मैं उनसे कहता हूं, अल्लाह के बंदो, कम से कम सब छोड़ने के चक्कर में सब ना छोड़ो, अगर टाइम नहीं है तो कम से कम फर्ज पढ़ लो और जो ताकीदी सुन्नतें वो पढ़ लो, लेकिन पढ़ तो लो। फिर किसी ने जहन में ये बात डाल दी कि भाई जीन्स और टी शर्ट पहना होगा तो नमाज नहीं होगी। अब उसको तो मिल गया बहाना कि मौलाना अभी तो मैं शॉप पर हूं, दुकान पर हूं, अब मैं कहां कुर्ता लेने के लिए घर जाऊं और कहां ये करूं, कहां वो करूं। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदे पढ़ तो ले। अगर जीन्स और टी शर्ट पर ही पढ़, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं लोगों को, लेकिन ये कहता हूं कि चले अगर वो लिबास पूरा है, इसलिए कि नमाज के लिए तो सत्र औरत ही शर्त है, शरायत में से है। तो अगर फर्ज छोड़ रहा है तो फर्ज मत छोड़, जींस और टी शर्ट पर ही पढ़ ले, मगर पढ़ ले। अगर नहीं तेरे पास वक्त है सुन्नत पढ़ने का तो कम से कम फर्ज ही पढ़ ले, दुकान ही में पढ़ ले, शॉप में पढ़ ले, मगर मत छोड़ नमाज। इसलिए कि फर्ज छोड़ने वालों, मेरे आका ने फरमाया, मन तरक सलात मुताम्मिदन फकत कफर, जिसने नमाज छोड़ दी जानबूझ के वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। मेरी बात का ये मतलब ना निकाला जाए कि मैं सुन्नतें तर्क करने की, वल्लाह ये बात नहीं कर रहा हूं। सुन्नत पढ़ने वालों पढ़ो, कुर्ता पाजामा पहनने वालों पहनो, मैंने नहीं मना किया, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है वो 95% तबका, उनसे कहता हूं कम से कम फर्ज तो पढ़ लो। मेरा यकीन और विजदान कहता है जिस दिन फर्ज की लज्जत नसीब हो जाएगी अल्लाह तबारक व तआला सुन्नतों की तौफीक भी अता फरमा दे। नहीं से हाथ तो है, कम से कम पढ़ो तो सही। कुर्ते के बहाने के चक्कर में जींस टी शर्ट को वो मत बनाओ, बहाना मत बनाओ। वो पहनते हो तो पढ़ो, लेकिन पढ़ो। नहीं पढ़ने से बेहतर है कि फर्ज की पाबंदी करो, फर्ज पढ़ लो। लेकिन सुन्नते मौकेदा का बार बार छोड़ने का आदी बन जाना, ये भी गुनाह, इस मसले को भी जहन में रखें। लेकिन नमाज की पाबंदी करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फराइज का पाबंद बने, अल्लाह के मुती और फरमा बरदार बन जाओ। चले अब यहां पर आखिरी आज की, हालांकि अभी हदीस और बाकी है। अगर आज भी आधा घंटा मजीद गुफ्तगू हो तो भी हदीस मुकम्मल नहीं होगी।
और मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इसको जब शुरू किया है तो फिर इसको इख्तिताम तक लेकर ही चले जाएं। आज का आखिरी सवाल इस महफिल का कि उन्होंने अर्ज किया, ये बहुत खास है, पूरी बात ही खास है लेकिन इस पर खास तवज्जो। आराबी सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, रोज़े क़यामत के दिन मैं अल्लाह से इस हालत में मिलना चाहता हूं कि मेरे वजूद पर कोई गुनाह ना हो, मैं गुनाहों से पाक और साफ होकर अल्लाह से क़यामत में मिलना चाहता हूं। क़यामत के दिन मैं अल्लाह से पाक और साफ कि मेरे नामे अमाल में कोई गुनाह ना हो, इस शान से मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूं। कितना खूबसूरत जवाब है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गुस्ल जनाबत को खूब अच्छी तरह किया करो, इसकी बरकत से अल्लाह से तुम इस हालत में मिलोगे कि तुम्हारे नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं होगा। यानी गुस्ल जनाबत जो लोग अच्छी तरह करते हैं, क़यामत के दिन वो गुनाहों से पाक होकर के उठेंगे। पहली बात तो लोग 2-2 3-3 तक गुस्ल जनाबत को 2-2 3-3 दिन तक करते ही नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां जुनबी हो, यानी जिस शख्स पर, जिस मर्द औरत पर गुस्ल जनाबत फर्ज हो, वो जहां होगा वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। कुछ लोगों के बारे में तो हम देखते भी है, सुनते भी है कि वो ऐसे उठ करके लूम चलाने भी चले जाए, साइजिंग में भी चले गए, दुकान में भी आ गए, और उसके बाद जब उनको मौका मिला फिर वो तब गुस्ल करेंगे। मेरा खुद का तजुर्बा ये मैं बता रहा हूं आपको। कहीं ऐसे लोग से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि चले नमाज, मेरी तो आदत है कि जब लोग मुझसे मिलते हैं तो या तो अगर मौका होता है तो मैं उनको नमाज की दावत दे देता हूं या फिर हफ्तावार इज्तिमा की दावत देता हूं। ये बचपने से मेरे मामूलात में है, इसलिए कि जब से मैंने पढ़ा कि किसी बंदे को नेकी की तरफ बुलाना 60 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। मैंने कहा कि कब क्यों छोड़े 60 साल की इबादत को। 60 साल गार में बैठकर इबादत करने वाले को जो सवाब मिलता है उससे ज्यादा सवाब नेकी की तरफ बुलाने वाले को मिलता है। नियत अल्लाह की रजा। मैं तो जिन दिनों स्कूल पढ़ता था, मैं अपने स्कूल के दोस्तों को भी दावत देता था कि हफ्तावार इज्तिमा में आओ। और आपसे भी कहता हूं, सिर्फ अपना इज्तिमा में आ जाना काफी नहीं है कि चलो मस्जिद पूरी भर गई, मस्जिद या रसूलुल्लाह पूरी भर गई, हम खुश हो जाएं, इतना काफी नहीं। जहां जहां तक हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी उस वक्त होती है सबसे ज्यादा जब कोई हुजूर के दीन की दावत को पहुंचाता है। काश कि हमारे हफ्तावार इज्तिमा में आने वाला हर बंदा दाई बन जाए, मुबल्लिग बन जाए। मैं फिर कहता हूं कि मुबल्लिग बनने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप सर पे अमामा सजाएं, आप मेरी तरह बड़ी ही दाढ़ी रख लें, मेरी तरह कुर्ता पैजामा ही पहनने लगे, ये कोई जरूरी नहीं है। दाई कहते हैं दावत देने वालों को, हुजूर की दावत पहुंचाओ। अगर आप जीन्स टी शर्ट में हुजूर की दावत किसी को दे सकते तो कम से कम 2 नेकी तर्क करने से तो अच्छा था कि एक नेकी तर्क हो रही तो एक हाथ में ले ले। पैंट शर्ट पर ही अगर आप हुजूर की दावत किसी को पहुंचा सकते पहुंचाएं आप। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो अगर एक ही बात जानते हो। अब ये भी बात आपसे कहूं, कुछ लोग कहते हैं यार मैं अमल नहीं करता तो मैं क्या बात आम करूं। एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दीन पर अमल नहीं करता, क्या मैं दीन की दावत दूं? हुजूर फरमाते हैं कि ठीक है, दो दावत, अमल की कोशिश भी करो लेकिन दावत दो। हो सकता है जिस पर तुम अमल नहीं कर पा रहे हो तुम्हारी दावत से वो अमल कर ले। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसला भी हल फरमा दिया। और मैं समझता हूं कि बाज मर्तबा जहां हम लोगों की पहुंच नहीं होती वहां आप लोगों की पहुंच हो सकती। हमारे बेशुमार ऐसे हफ्तावार इज्तिमा में आने वाले हमारे अहबाब हैं कि जिनकी दावत पर वो तबका आया जिनको हम न ला सके। और अगर अपनी वजह से किसी की जिंदगी अल्लाह ताला संवार दे तो वही बंदा हमारे लिए निजात का जरिया बन सकता है। तो एक दिन मैंने अपने एक
एक जगह मैं बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि चलें नमाज पढ़ लेते हैं। और उन्होंने कहा आप जाएं। कहा आप भी चलते तो अच्छा होता। मैं अकेला ही था, तो उन्होंने कहा एक काम करता हूं, मैं मस्जिद तक आपको पहुंचा दे। तो चलिए वो आए, मस्जिद के दरवाजे पर उन्होंने मुझे पहुंचाया। फिर उन्होंने कहा कि भाई दरवाजे तक आए, पढ़ तो नहीं। मेरे कान में कहा कि सैयद साहब मैं असल में अभी मेरा गुस्ल बाकी है। बड़ा सदमा हुआ। बल्कि ये भी हदीस पाक में आया है कि जो गुस्ल जनाबत में ताखीर करे, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। आदत बना लें, जब फारिग हों फौरन गुस्ल करें। हालांकि फज्र के वक्त तक इजाजत है, लेकिन फौरन करें, अपनी आदत बनाएं। मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने कभी जनाबत रात के अव्वल के हिस्से में नहीं की, हमेशा मैंने जनाबत रात के आखिरी हिस्से। मैं जनाबत सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, वहां तक अभी बच्चे बहनें सब और लोग होते हैं, समझाने के लिए। मैंने कभी जनाबत का मामला शुरू रात में नहीं किया, हमेशा रात के आखिरी हिस्से में किया। वजह इसलिए कहते हैं कि अगर शुरू हिस्से में करता तो रात में उसी हालत में सोना पड़ता। अभी तो बहुत आसानी है मेरे अजीजों, गीजर चालू करो और 5 मिनट में गुसल करके बाहर निकल जाओ, तो फिर भी लोग मलीछे जैसे बने रहते, 2-2, 3-3 दिन नहीं नहाते। लेकिन वो वक्त, और वो भी अरब के अंदर, जहां तेल से भी महंगा पानी आज भी बिक रहा है। पेट्रोल वहां सस्ता है, पानी महंगा है अभी भी। तो समुंदरों का पानी उन्होंने काबिल इस्तेमाल बना लिया मशीनों के जरिए से, तो अब भी पानी महंगा है वहां। तो जब कुओं के जरिए पानी निकाला जाता होगा तो उस वक्त पानी की कितनी अहमियत होगी। तो मौलाए कायनात कहते हैं कि रात के शुरू हिस्से में जनाबत इसलिए नहीं की कि रात भर जनाबत की हालत में सोना पड़ता था, इसलिए मैं आखिरी हिस्से में जनाबत करता ताकि मैं नापाक ना रहूं। क्यों? अगर उसी हालत में मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा। तो इसलिए अगर गुस्ल जनाबत फर्ज हो जाए तो फौरी तौर पर करें। हालांकि फौरी तौर पे फर्ज वाजिब नहीं है, फजर की अजान तक अगर वुजू करके सो जाए तो इजाजत है, लेकिन मौत का भरोसा क्या है। एक बात आपको बताऊं, गुस्ल जनाबत न करने का नुकसान कभी कितना बड़ा होता है। एक है शहीद हकीकी, एक है शहीद फिqही, और एक है शहीद हुक्मी। शहीद की 3 किस्म। शहीद हकीकी वो है कि जिसको मार दिया गया, जुल्मन मारा गया, अल्लाह की राह में मर गया, वगैरह वगैरह। अब उसको इतनी देर तक जिंदगी नहीं मिली कि एक नमाज का वक्त आ जाता, या वो एक लुकमा खाता, या वो वसीयत करता। ये सब अगर वसीयत कर लिया तो शहीद हकीकी ना रहा, फिqही हो गया। ठीक इसी तरीके से नमाज का वक्त आ गया, या वसीयत कर दिया, या खाना खा लिया, अब वो शहीद हकीकी न रहा। लेकिन जो शहीद हकीकी होता है उसको उसी के खून के साथ उसी कपड़ों में दफन किया जाता है, और वो अपने खून को लेकर क़यामत के दिन उठेगा उसी कपड़ों में, और उससे मुश्क की खुशबू आएगी, और उसका खून भी मीज़ान अमल पे तौला जाएगा। ये शहीद हकीकी की बरकत है। लेकिन अगर उसने गुस्ल जनाबत नहीं किया था तो अब उसको गुस्ल दिया जाएगा। अब उसको गुस्ल दिया जाएगा, हालांकि शहीद का खून पाक है, पाक। शहीद का खून पाक है, इसीलिए फुकहा ने बयान फरमाया कि अगर शहीद के खून के कतरे कुएं में पड़ जाए तो उसको नापाकी का हुक्म नहीं दिया जाए। वो खून आलूद अगर कपड़ा कुएं में गिर जाए उसकी नापाकी का हुक्म नहीं दिया जाए। आप उसको उठा करके देखें, तो शहीद का ये मुकाम होता है। लेकिन अगर वो जुनबी नहीं है तो उसे गुस्ल नहीं दिया जाएगा, वरना उसे गुस्ल दिया जाए। अब ये जो एक फजीलत थी ना कि शहादत का खून कब्र में लेकर के जाना, बल्कि एक बात बताऊं, उन्होंने तो इश्क में किया था,
लेकिन उसके बावजूद भी उनको गुस्ल दिया गया। लेकिन चूंकि किया था गफलत में नहीं बल्कि इश्क में, इसलिए गसीलुल इंसान नहीं बने, गसीलुल मलाइका बने। हालत जनाबत ही में निकले थे लेकिन गुस्ल दिया गया उनको भी। तो गुस्ल जनाबत जल्द से जल्द किया जाए। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अमीन वो लोग हैं, यानी अमानतदार वो लोग हैं जो गुस्ल जनाबत सही तौर पे करते हैं और जल्दी करते हैं। अच्छा, गुस्ल जनाबत भी सही तौर पे होना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब किसी को जुन्ब की कैफियत होती है तो उसके बाल बाल में जनाबत होती है। अगर एक बाल भी हालत जनाबत में धुलने से रह गया तो पाकी ना हुई। लोग तो धड़ाधड़ पानी बदन पे पानी बहाने का नाम गुस्ल नहीं है। नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, गरगरा करके हलक तक पानी पहुंचाना अगर रोजे में नहीं है तो, और उसके बाद इस अंदाज से बदन पर पानी बहाना कि हर बाल से कम 3 कतरे पानी बह जाए, ये जरूरी होता है। फर्ज गुस्ल बहुत एहतियात से होना चाहिए वरना गुस्ल बाकी रहेगा। कुछ लोग तो बस बदन पे 3 4 बच्चों के बाप हो गए लेकिन गुस्ल करना सीख ही नहीं सके। क्या नमाज होगी और क्या इबादत होगी और क्या तिलावत होगी, कितना बड़ा अलमिया है। तो इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि गुनाहों से पाक हो के क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करो तो गुस्ल जनाबत अच्छी तरह से किया करो। हुजूर इस्लाम ने कहा कि अच्छी तरह से किया करो, इसलिए गुस्ल जनाबत अच्छी तरह से करने की आदत डालें। नाक के बाल बढ़ जाया करें तो उसको कटवा लिया करें, इसलिए कि अगर बाल कटवा लेते हैं तो गुस्ल जनाबत में आसानी होती है। इसी तरीके से अगर कुछ खाए हैं दांत में फंस गया है और निकाला जा सकता है तो वो सारा हिस्सा धुलना हमारे लिए फर्ज है। गरगरा करना चाहिए, और गरगरा करने में शर्माओ मत कि आवाज आएगी तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को छोड़ दो, कौन क्या कहेगा। हलक के अंदर पानी पहुंचना चाहिए। इसीलिए काफिर कभी पाक नहीं हो पाता। काफिर कभी पाक, क्योंकि वो नहा तो लेता है, पानी तो बहा लेता है, कभी कभी बेतकल्लुफ पानी पीने की वजह से उसका गरगरा भी हो जाता है, हलक भी धुल जाता है बेतकल्लुफ पानी पीने। लेकिन नाक में पानी वो कभी नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि नाक में पानी पहुंचाने का तसव्वुर सिर्फ इस्लाम में है। इसलिए काफिर कभी पाक नहीं हो पाता है गुस्ल जनाबत से, कभी पाक नहीं हो पाता। इसीलिए हमारे हुजूर मुफ्ती आजमीन का तकवा ये था कि कभी आप काफिर के हाथ की बनी हुई चाय भी नहीं पीते थे। हालांकि पी सकते हैं लेकिन नहीं पीते, उनका मिजाज था। बल्कि उनका जिक्र आ गया तो एक बात याद आ गई। एक ऐसी खूबसूरत महफिल थी जहां हुजूर मुफ्ती आजम और मुहद्दिस आजम दोनों जमा थे। चाय आ गई, और चाय आई तो चाय रखी गई। इत्तेफाक से चाय होटल से आई थी, तो सैयदी मुफ्ती आजम ने पूछा कि चाय कहां से आई। तो किसी ने कहा कि वो फलाने के यहां से। तो आपने फरमाया कि मैं काफिर के हाथ की बनी हुई चाय नहीं पीता। तो वो चाय उठा ली गई। चाय रखी थी सैयदी मुहद्दिस आजमीन के सामने, तो लोगों ने समझा वो नहीं पी रहे तो ये भी नहीं पिएंगे। तो सैयदी मुहद्दिस आजमीन रहमतुल्लाहि ताला से किसी का हुजूर मुफ्ती आजम चाय नहीं पीते। कहा क्यों? कहा वो कहते हैं कि वो काफिर के हाथ की बनी हुई इसलिए वो नहीं पिएंगे। तो आपने फिर कप संभाल लिया और कप संभाल कर उठाकर पीते हुए फरमाया ये वो उनका तकवा था, ये उनका फतवा है। वो उनका तकवा था और ये उनका, और आपने पी लिया। पी सकते हैं लेकिन सैयदी मुफ्ती आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नहीं पिया करते। इससे ये नहीं कि अब जो पीने लगे तो आप उसको जो वो टेढ़ी नजर से, नहीं, इजाजत है। लेकिन आप फरमाते थे, बल्कि उन्होंने ही लिखा ये बात जो मैंने अभी अर्ज की ना, कि काफिर कभी पाक नहीं हो पाता क्योंकि नाक में पानी चढ़ा करके धुलने का तसव्वुर काफिरों के यहाँ नहीं है। बेतकल्लुफ पानी पीने से उनका हलक धुल जाता है। इसलिए आपसे कहता हूँ गुस्ल जनाबत सीखिए और अच्छे से सीख करके गुस्ल जनाबत कीजिए। और गुस्ल जनाबत की बरकत भी बहुत ज्यादा है। जब कोई गुस्ल जनाबत करता है तो हर कतरे की तादाद के बराबर फरिश्ते पैदा किए जाते हैं
और वो फरिश्ते क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जिसने जनाबत का गुस्ल किया था, और गुस्ल जनाबत का पानी बतौर नेकी मीज़ान में तौला जाएगा। ये उसकी बरकतें हैं। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।